एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर एलन से मिलवाया जाता है। एलन ने अभी अभी एक ऐसा गेम पूरा किया है जिसके डेवलपर्स का कहना था कि उसे क्लियर करने में करीब 3 साल लगेंगे, लेकिन एलन ने वही गेम सिर्फ कुछ हफ्तों में ही खत्म कर दिया। इसी वजह से एलन अब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है और वो एक ऐसे गेम की तलाश में है जिसे सच में क्लियर करना बेहद मुश्किल हो और जिसे पूरा करने में कई साल लग जाएं। इसी खोज में एलन इंटरनेट पर अलग अलग गेम्स देखता रहता है और आखिरकार उसे एक ऐसा गेम दिखाई देता है जिसके डेवलपर्स दावा कर रहे थे कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट गेम है। एलन ऐसी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद इस गेम को खेल कर देखेगा। जैसे ही एलन गेम ओपन करता है, उसके सामने डिफिकल्टी चुनने का ऑप्शन आता है। आमतौर पर जहां इजी, मीडियम और हार्ड जैसे 3 मोड होते हैं, वहीं इस गेम में एक चौथा ऑप्शन भी था, हेल मोड। एलन को लगा कि शायद डेवलपर्स ने सिर्फ हाइप बनाने के लिए ऑप्शन डाला होगा, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे वही मोड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एलन को पता चलता है कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहां वो अपनी क्लास भी चुन सकता है। उस दुनिया में हर तरह की चीज़ मौजूद थी, मैजिक, मॉन्स्टर्स और वो सब कुछ जिसकी कल्पना की जा सकती है। एलन जिस क्लास को चुनेगा उसके हिसाब से उसे और भी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ कई ऑप्शंस थे, जैसे स्वॉर्ड्समैन, मैजिक यूज़र वगैरह। एलन ने फैसला किया कि वो वही क्लास चुनेगा जिसके सामने सबसे ज़्यादा स्टार्स लगे हों, यानी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। सबसे आखिर में उसे सिर्फ डीमन लॉर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है और एलन उसे ही सिलेक्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि नीचे और भी स्क्रॉल किया जा सकता है। जैसे ही वो स्क्रॉल करता है, डीमन लॉर्ड के नीचे उसे एक और ऑप्शन दिखता है, समनर। समनर क्लास के आगे और भी ज़्यादा स्टार्स लगे हुए थे। तभी एलन समझ जाता है कि यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास होने वाली है, इसलिए वो बिना देर किए समनर को ही सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन सिलेक्ट करते ही एलन को पता चलता है कि ये समनर क्लास अभी भी टेस्टिंग फेज में है। मतलब साफ था कि उस चीज़ की टेस्टिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। एलन ही पहला इंसान था जिसने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। इसके बावजूद अगर एलन चाहे तो वो इसी क्लास को चुनकर आगे बढ़ सकता था। एलन को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी कुछ बिल्कुल नया एक्सपीरियंस करना चाहता था। एलन को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। जैसे ही उसने सारी सेटिंग्स फाइनल की और स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, एलन तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो गया। अब एलन एक पूरी तरह नए वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहां उसका अभी अभी जन्म हुआ था। उसके मम्मी पापा उसे देखकर बेहद खुश थे और उसका वेलकम कर रहे थे। हालांकि एलन को इस दुनिया की भाषा समझ नहीं आती थी, इसलिए वो उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना उसे साफ महसूस हो गया था कि वो एक अलग ही दुनिया में री-इनकारनेट हो चुका है। आसपास का माहौल देखकर यह भी साफ था कि उसका जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसके पेरेंट्स उसके जन्म से बेहद खुश नजर आ रहे थे। इसी तरह देखते देखते 1 साल कब बीत गया, एलन को खुद पता नहीं चला। अब एलन 1 साल का हो चुका था और आखिरकार वो इस दुनिया की भाषा समझने लगा था। वो अभी बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उससे क्या कह रहे हैं ये उसे समझ आने लगा था। धीरे धीरे उसे ये भी पता चल गया कि उसके माता पिता कॉमनर्स हैं, जो किंगडम के बाहर एक अलग इलाके में रहते हैं, जहाँ वे खेती करते हैं और हर महीने टैक्स चुकाते हैं। एलन के फादर एक किसान होने के साथ साथ एक हंटर भी हैं। इसका कारण ये है कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है जहाँ बेहद खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनसे अपनी और गांव की सुरक्षा के लिए वहाँ रहने वाले हर इंसान को लड़ना आना ज़रूरी है। अगर ये लोग थोड़े अमीर होते तो किंगडम के अंदर रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं रहकर अपना गुजारा करना पड़ता है। फिर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। एलन की माँ एक हाउसवाइफ है और घर का सारा काम संभालती हैं। जिंदगी थोड़ी मुश्किल होने के बावजूद एलन के माता पिता के बीच बहुत गहरा प्यार है। यही वजह है कि एलन को पूरा यकीन है कि जल्द ही उसे एक छोटा भाई या छोटी बहन भी मिल सकती है। खैर, आज अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एलन जब सोने चला गया, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे सुला दिया, तब एलन बार बार अपने स्टेटस विंडो को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ वो पहले कुछ एनिमे में देख चुका है और नॉर्मली गेम्स के बीच में ये चीज़ देखी है। उसमें एक स्टेटस बार होता है जहां से खुद की प्रोग्रेस को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कई बार कर लेने पर भी उसके सामने कोई स्क्रीन अपीयर नहीं हो रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो फिर से कोशिश करता है और कई बार अपने हाथ हवा में लहरा लेने के बाद फाइनली वहां एक किताब अपीयर होती है, जो देखकर एलन खुश हो गया और चिल्ला पड़ा, जो आज उसके पेरेंट्स ने सुन ली थी। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ाव प्रोसेस को छोड़कर उन्हें ये देखने आना पड़ा कि एलन ठीक तो है। हालांकि एलन तब तक वो गायब कर चुका था और सोने की एक्टिंग करने लगा था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद एलन ने कोई सपना देखा होगा और फिर वो वहां से चले गए। अभी उनके जाते ही एलन तुरंत ही बैठ जाता है और फिर से उस किताब को बाहर निकालता है। एलन ने जब उस बुक को ओपन किया तो उसे पता चला कि उसे सच में समनर ग्लास मिल चुकी है और फाइनली उसे कुछ एक्साइटेड जानने को मिलेगा। एलन ने उस बुक को देखा जहां पहले ही पेज पर उसके स्टेटस के बारे में लिखा हुआ था। स्टेटस से मतलब है उसकी पावर लेवल के बारे में और वो अभी कितनी मेजर कैपेसिटी स्टोर रख सकता है उस सब के बारे में। उसकी एज बहुत कम है, इसलिए ये चीज़ अभी बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। खैर जो भी हो, उसे और भी कई सारी एक्साइटिंग चीज़ पता चली।
पेज पलटते ही उसे पता चला कि वो समन और क्रिएशन दो तरह के अलग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। एलन को इनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता, लेकिन वहां नीचे लिखा हुआ था कि एलन इंसेक्ट और बीस्ट को समन कर सकता है। शायद फ्यूचर में जब वो बहुत ताकतवर हो जाए तो और कुछ भी वो समन कर पाए, लेकिन अभी के लिए वहां यही दो चीजें ऐड है और उन नेम्स के बाजू में एच लिखा हुआ है। अब इस एच का मतलब तुम कुछ गलत निकालो, इसके पहले ही मैं बता दूं कि ये शायद उन इंसेक्ट और बीस्ट की रैंक है। मतलब एलन अभी कमजोर है, तो वो जो इंसेक्ट और बीस्ट से समन करेगा वो एच रैंक के होंगे। एलन ने कुछ और पेज पलटे तो उसे वहां एक लैडर दिखाई दिया, जो कि इस वर्ल्ड को बनाने वाले गॉड की तरफ से था। वहां एलन को बताया गया था कि जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो एलन को इस किताब से मिल जाएगी। साथ ही वहां माफी मांगी गई थी क्योंकि ये ग्रिम्बर वॉर एलन को बहुत लेट मिला। साथ ही नीचे मेंशन किया गया था कि एलन को अगर इस क्लास से कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो वो उन्हें अपने तक ही रखे, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। एलन को समझौता करना होगा। एलन को ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आई और उसने समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने तो पेज पलटा दिया और अपना पहला समन करने की कोशिश की। वो बार बार समन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सेम वैसे ही जैसा इस ग्रिम्बर वॉर को समन करते वक्त हुआ। कई दिन बीत गए थे, लेकिन उसे ये किताब नहीं मिली थी। अभी भी वही हो रहा था, कुछ भी समन नहीं हो पा रहा। एलन सोचता है कि यहाँ उसे कोई भी क्लूज नहीं मिलने वाले, मतलब उसे कोई आकर नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। ये चीज उसे खुद फाइंड करनी होगी। वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सोचता है और इस पैटर्न को समझ जाता है। यहाँ उसने फिर से समन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने समन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, उसने क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उस चीज को समन नहीं कर सकता जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। जिन इंसेक्ट को या फिर जिन बीस्ट को वो समन करेगा वो क्रिएट होना जरूरी है, इसलिए पहली बार उसे क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। उसने जैसे ही क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया, वहां सामने एक हॉपर गार्ड अपीयर हुआ। मतलब एलन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। वो हॉपर गार्ड ग्रास हॉपर इंसेक्ट्स को बिलोंग करता है और अब वो एलन के उस ग्रिम्बर वॉर में ऐड हो चुका था। एलन वैसे उस इंसेक्ट को समन करने वाला था, लेकिन ये सारी आवाजें सुनकर उसकी मदर फिर से वहां आ गई और एलन को फिर से सोने की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन वो ये बात जानता है कि उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही मेहनती है, मतलब आज वो रात भर नहीं सोने वाले। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अगले दिन उठकर ये सब करेगा। दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल हुई। एलन के फादर अभी लकड़ी काट रहे थे और उसकी मदर घर का काम निपटाने के बाद एलन को लोरी गाकर सुना रही थी, जिससे कि वो सो जाए। अब एलन ने सोने की एक्टिंग की और जैसे ही उसकी मदर वहां से चली गई तो तुरंत ही उठकर अपने ग्रिम्बर वॉर को वापस से समन कर लिया। वो उसी गार्ड का इस्तेमाल कर उस बीस्ट को समन करता है, जिस दौरान अचानक से ही ग्रिम्बर वॉर के अंदर से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इससे वो कमरा चमकने लगा था, लेकिन लकीली एलन के पेरेंट्स ने ये चीज नोटिस नहीं की। वैसे वो एनर्जी उस ग्रास हॉपर को वहां समन कर लेती है। एलन देखता है कि वो एक जायंट ग्रास हॉपर है। एलन सोच रहा था कि क्या वो उसकी बात मानेगा। एलन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की, मतलब उसने अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रास हॉपर नहीं आया। अभी भले ही एलन 1 साल का है, लेकिन फिर भी वो कुछ वर्ड्स बोल देता है, इसलिए उसके इंस्ट्रक्शन से कोई गलती नहीं थी। पर उस इंसेक्ट ने उसकी बात क्यों नहीं मानी, इसका रीजन एलन को नहीं पता। तभी वो ग्रास ओवर तो वहां से बाहर चला गया, पर एलन अपने ग्रिमबोर्ड को देखने लगा, जहां उसे अपने स्टेटस के साथ साथ उस ग्रास ओवर का भी स्टेटस दिख रहा था। एलन उसका नाम भी रख सकता है। एलन ने उसका नाम डेनका रखा। इसके अलावा नीचे डेनका के पावर लेवल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। एलन देख रहा था कि समन और क्रिएशन के बाद अब उसे एक बफ का भी ऑप्शन आ चुका है। एलन को नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये उसके समनिंग इंसेक्ट से जुड़ा हुआ है। एलन ने जैसे ही उस चीज को ट्राई किया तो उससे एलन के स्टेटस में कुछ चीजें इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ उसके समन किए हुए इंसेक्ट्स को भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल चुके थे। एलन को ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन इतने में ही एलन ने नोटिस किया कि उसकी मदर ने डेनका को देख लिया है। वो तो इतने बड़े ग्रास ओवर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और तुरंत ही उसके ऊपर पैर रखकर उसे वहीं मार दिया। डेनका जैसे ही मरा तो अचानक से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी वापस से एलन की ग्रिम वॉर के अंदर चली गई। एलन के लिए डेनका मारा जा चुका है, इसलिए एलन को इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर किस्मत से उसने सही समय पर उस ग्रिम वॉर को छुपा लिया था, जिस वजह से उसकी मदर ने ये सब कुछ नहीं देखा। वैसे एलन कुछ दिन तक डेनका को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया था, लेकिन अपनी पावर इंक्रीज करने के बारे में सोचते सोचते वो फाइनली मूव ऑन कर गया और उसने फैसला किया कि वो एक बीस्ट को समन करेगा। उसने फिर से क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया और इस बार एक माउस निकल कर आया। एलन को अपनी ग्रिम वर्ड से ये चीज पता चल चुकी है कि उसके समन किए हुए बीस्ट स्मार्ट होंगे, मतलब वो समझदार होंगे, लेकिन उनके पास जो एबिलिटी है वो उसका इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक एलन उन्हें उस एबिलिटी का इस्तेमाल करने को ना कहे। साथ ही साथ यहाँ एक नई चीज ये पता चली कि एलन क्रिएट वर्ड की मदद से कार्ड्स क्रिएट कर सकता है। ये चीज हमने देख ली है कि पहले उसने ओगर का कार्ड क्रिएट किया और एक माउस का, पर यह चीज उसके हाथ में नहीं है कि उसे कौन सा कार्ड मिल रहा है। साथ ही कार्ड्स बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। जब कोई कार्ड दोबारा मिलता है तो उसे पहले वाले कार्ड के साथ ऐड करने पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। एलन ने जब कुछ दिनों तक इस सिस्टम को ट्राई किया तो उसे एक और बात समझ में आई। कई बार सेम कार्ड बार बार मिल सकता है। माउस वाले कार्ड्स उसे पूरे 10 बार मिल चुके थे। उन सभी कार्ड्स को ऐड करने के बाद माउस के स्टेटस में कुल 10 पॉइंट्स बढ़ चुके थे।
ये सब होने में एलन को काफ़ी समय लगा था। इसका मतलब साफ था कि ये सिस्टम उतना आसान भी नहीं है जितना पहली नज़र में लग रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एलन हेल मोड में खेल रहा था। इस मोड में उसे जिन मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स का सामना करना होगा वे नॉर्मल मोड के मुकाबले लगभग 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। अभी हमें ये सारी जानकारी मिल ही रही होती है कि तभी अचानक एलन की मदर वहाँ आ जाती हैं और एलन को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। दरअसल एलन के फादर हंटिंग से वापस लौट चुके थे। एलन देखता है कि उसके फादर पूरी तरह से खून से सने हुए हैं। उनके कपड़ों पर हर तरफ खून लगा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैसी सर्दी आने वाली होती है, गांव के लोग मिलकर जंगल में जाते हैं और मॉन्स्टर हंटिंग करते हैं ताकि अनाज के अलावा भी खाने का इंतजाम किया जा सके। सर्दियों के लिए स्टोरेज भरना जरूरी होता है। अभी अभी उन्होंने एक जंगली जानवर का शिकार किया था। एलन के फादर यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो एलन से पूछ सकें कि क्या वो उस मॉन्स्टर को देखना चाहेंगे। ये एलन के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला था क्योंकि उसने अब तक इस दुनिया के मॉन्स्टर्स को देखा ही नहीं था। इसलिए एलन तुरंत हाँ कर देता है और उसके फादर उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में एलन को आसमान में उड़ते हुए कई बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। उसके फादर उसे बताते हैं कि इन्हीं मॉन्स्टर्स की वजह से उसे उसका नाम मिला है। हम उसे एलन कहकर बुला रहे हैं क्योंकि उसकी रियल वर्ल्ड में भी उसका नाम एलन ही था, लेकिन इस दुनिया में उसे एक अलग नाम दिया गया है जो इन्हीं मॉन्स्टर्स से जुड़ा हुआ है। इस वर्ल्ड में लोगों के नाम काफ़ी अलग होते हैं जो सुनने में ज़्यादा सेंस नहीं बनाते। इसी वजह से कहानी को आसान बनाने के लिए हम यहाँ रियल वर्ल्ड वाला नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का असली नाम चाहे जो भी हो, लेकिन एलन को वो नाम देने के पीछे उसके फादर का एक बहुत बड़ा और खास कारण है। वो एलन को बताते हैं कि वो लोग कॉमनर्स हैं, मतलब उनके पास आज़ादी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी का मतलब ये हो सकता है कि वो किंगडम में रह लें या फिर जो मर्जी चाहे वो खा लें, लेकिन एलन के फादर का मानना कुछ और है। वो जो बर्ड्स हैं, मतलब जो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं, वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ उड़कर जा सकते हैं। एलन के फादर यही चाहते हैं कि एलन भी इसी तरह की लाइफ जिए। हालांकि ये नाम रखते वक्त उन्हें अपनी वाइफ से बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन बाद में एलन की मदर मान गई थी। इस वजह से एलन को ये नाम मिला। खैर, अब कुछ ही देर में ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह गांव से थोड़ी दूर है और ऐसा इस वजह से है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स गांव तक ना पहुंचे। वहां पहुंचकर एलन देखता है कि वो मॉन्स्टर्स सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में उसने जितने भी जानवर देखे थे उनसे ज्यादा बड़ा। असल में तो वो बस एक नॉर्मल जंगली सुअर है, लेकिन शायद की वजह से उसे एक मॉन्स्टर कहा जा सकता है। एलन देख रहा था कि उस मॉन्स्टर के दांत तो उसकी पूरी बॉडी से भी ज्यादा बड़े हैं। खैर, तभी वहां ग्रेडा आता है जो कि एलन के फादर को थैंक्स कह रहा था। सभी लोग एलन के फादर को ज्यादा क्रेडिट दे रहे थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार और हेल्पफुल थे इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। पर एलन के फादर कहने लगे कि नहीं, ये सब हमने मिलकर किया है, इसलिए क्रेडिट सभी को मिलना चाहिए। वैसे ग्रेडा एलन को भी वेलकम करता है क्योंकि उसने पहली बार एक मॉन्स्टर को देखा है। एलन भी उसे थैंक यू कह रहा था, जबकि एलन सिर्फ अभी 1.5 साल का है। इतने छोटे बच्चे बोल नहीं सकते। ग्रेडा की भी एक बेटी है जो कि एलन की ही जितनी एज की है, लेकिन वो सिर्फ फालतू बातें करती हैं, वही बातें जो कि बच्चे करते हैं, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं बनता। खैर, एलन तो अभी उस मॉन्स्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लग रहा था, इसीलिए ग्रेडा उसे बताने लगा कि उन्होंने किस तरह से उसे मारा। टोटल 20 आदमी लगे थे इतने बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। एलन हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था क्योंकि एलन इस तरह से उन मॉन्स्टर की ताकत को कैलकुलेट कर रहा है। नॉर्मली अच्छे खासे 20 हट्टे गट्टे लोग लगेंगे इस तरह के एक मॉन्स्टर को मारने के लिए। इससे एलन अंदाजा लगा सकता है कि उसके समन किए हुए इंसेक्ट या फिर बीस्ट किस अमाउंट में होने चाहिए कि वो इस तरह के मॉन्स्टर से लड़ पाएं। वैसे यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात उसे ये पता चलती है कि इस मॉन्स्टर की रैंक सी थी, मतलब वो लोग इस तरह के मॉन्स्टर को सी रैंक पर रखते हैं। इनसे भी और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर उस जंगल में रहते होंगे। यहाँ से सीधा 10 महीने बीत गए। एलन ने कई चीजें सीखी और अपने उन इंसेक्ट्स के कार्ड्स को समन कर उनके वुव्स को इंक्रीज किया, मतलब उनकी पावर को बढ़ाया। और फाइनली अब 10 महीने बीत जाने के बाद आज वो 2nd लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब उसके स्टेटस में उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, जिस वजह से उसे कई सारी नई चीजें जानने मिली। साथ ही उसे कुछ नई एबिलिटीज भी मिल चुकी हैं। सबसे मस्त चीज जो एलन को मिली है वो है कि अब वो H रैंक की जगह G रैंक के इंसेक्ट और बीस्ट को भी समन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसे H रैंक के कार्ड्स नहीं मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, क्योंकि उसके पहले समन किए गए इंसेक्ट की पावर को भी इंक्रीज करना जरूरी है। पर अब चांसेस होंगे कि उसे G रैंक के भी कार्ड्स मिल जाए। साथ ही साथ इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो चुकी थी, मतलब अब वो और ज्यादा इंसेक्ट या फिर बीस्ट को समन कर सकता है। एलन को फाइनली अब बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था और वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसे पता चला कि उसे फ्यूजन टेक्निक भी मिली है। एलन को इस टेक्निक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन पढ़कर तो यही लग रहा है कि फ्यूजन मतलब किसी 2 अलग अलग पावर्स को कंबाइन करना। एलन इसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उसे ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है, मतलब उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के लिए उसे खाना खाना होगा। रात के टाइम वो बैठकर बहुत ज्यादा खाना खाता है और बाद में फिर से फ्यूजन टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है,
लेकिन इस बार भी उससे कुछ नहीं हुआ। वही चीज़ फिर से लिखी आ गई कि एलन के पास अभी मैजिक पावर इनफ नहीं है। एलन इस वक्त अपने समन किए हुए माउस के दो अलग अलग कार्ड्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। एलन को लगा कि शायद इसके लिए ज़्यादा मैजिक पावर लगती होगी, लेकिन उसे जो क्रिएशन फील्ड में और अलग रैंक के इंसेक्ट्स और बीस्ट मिले हैं, शायद उन्हें वो यूज़ कर पाए। इसलिए वो अब जी रैंक के बीस्ट को समन करने की कोशिश करने लगा, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। वही चीज़ फिर से लिखी आ गई कि उसके पास इनफ मैजिक पावर नहीं है। खैर, एलन कर भी कह सकता था। उसने खुद को ही ब्लेम किया, क्योंकि हेल मोड सेलेक्ट करने वाला वही था। इसी की वजह से तो ये इतनी सारी डिफ़िकल्टीज बढ़ी हैं, वरना ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती। हालांकि अब यहाँ से सीधा 1 साल और बीत जाता है। इस बीच एलन के स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है, लेकिन उसकी मैजिक पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वो अभी भी सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन मैजिक पावर बढ़ जाने की वजह से वो कुछ जी रैंक के बीस्ट को समन कर पाया। एक का नाम उसने मॉली रखा है और एक फ्रॉग बीस्ट है जिसका नाम उसने हॉब रखा है, क्योंकि वो डेनका की तरह जंप करते रहता है। अभी जब वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन कर रहा था, तब हमें पता चला कि जो बफर पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही मैजिक पावर भी अब पहले से ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए एलन फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। उसने ओबर और मॉली दो अलग अलग बीस्ट को कंबाइन किया, जिससे उसे एक थर्ड समनिंग कार्ड मिला, जो कि एक बर्ड का था। अब ये चीज़ समझ पाना तो एलन के लिए भी मुश्किल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मतलब दो अलग अलग बीस्ट से एक तीसरा और अलग बीस्ट कैसे क्रिएट हुआ। पर जो भी है, ये चीज़ बहुत मज़ेदार थी। एक बहुत अजीब सी बर्ड क्रिएट हो चुकी थी, जो कि इंसानों की तरह बात कर सकती है अगर उसे सिखाया जाए तो। एलन ने उसे समन किया, और जब एलन ने उससे बात की तो कुछ ही देर में वो भी सेम एलन की ही आवाज़ में बात करने लगी, और ये आवाज़ बिल्कुल सेम थी। एलन सोचता है कि इस तरह से किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मतलब किसी मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत परफेक्ट बीस्ट हो सकता है। साथ ही अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज कर अगर वो अपने सभी बीस्ट को इस तरह से कंबाइन करे तो एक नया बीस्ट क्रिएट किया जा सकता है। वो बताता है कि हर बीस्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है। जिस तरह से भी ये जो क्रिएट की गई बर्ड लोगों की नकल उतार सकती है, सेम उसी तरह से एलन का दूसरा पेट मॉली गड्ढा खोद सकता है। एलन ने जब उसे ऑर्डर दिया तो उसने बहुत बड़ा गड्ढा कुछ ही सेकंड्स में बना दिया। एलन तो इस पावर से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस है, क्योंकि इस तरह से वो कई सारी टनल्स क्रिएट कर सकता है। कभी सडन मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ तो वो लोग भाग सकते हैं उन्हें टनल्स की मदद से। हालांकि एलन जब ये बातें सोच रहा था, तभी वो खुद के ही बनाए हुए गड्ढे में फिसल गया और सोचने लगा कि अभी वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है कि मॉन्स्टर्स का सामना कर सके। हालांकि जो कुछ भी हो, एलन को अब मजा आने लगा है, क्योंकि उसे इसी तरह की किसी गेम की तलाश थी। खैर, अचानक ही एक वेल की आवाज़ सुनाई देती है। एलन समझ जाता है कि 3 बज चुके हैं। एलन का चेहरा भी उतर चुका था, क्योंकि ये पिटाई का टाइम है। एलन के पड़ोस में एक बच्ची रहती जो कि 3 साल की है, मतलब एलन के ही बराबर एज की है, और ये दोनों इस टाइम पर रोज प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट प्रैक्टिस, जिसमें एलन की हमेशा पिटाई होती है। एलन को ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों की तरह लगे इसलिए वो भी ये खेल खेलता रहता है, जिससे किसी को भी शक ना हो। हालांकि देखा जाए तो ये ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि इस गांव में कोई भी समनर नहीं है, या फिर किसी के पास भी ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं है जिससे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए ये लोग बचपन से ही तैयार रहते हैं कि इन्हें मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। एलन के पास एक स्पेक्शन है, मतलब वो किसी और चीज में ध्यान लगा सकता है, पर बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लगने के लिए उसे भी अब शॉर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज की तरह आज भी उसकी पिटाई हो रही थी, क्योंकि वो बच्ची, उसका नाम ग्रेना है, वो कुछ ज्यादा ही माहिर है तलवार चलाने में। उसके अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। एलन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, और कुछ ही देर में एलन की वो लकड़ी की तलवार टूट जाती है। एलन कहता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, पर ग्रेना कहती है कि नहीं, वो बाकियों की तरह नॉर्मल है, एलन ही कुछ ज्यादा कमजोर है, और अभी तो उसने शुरुआत ही की थी। ऐसा कहकर वो और कई सारे अटैक्स ट्राई करने लगती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। एलन के पेरेंट्स भी अभी खेतों से वापस घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एलन और ग्रेना अभी खेल रहे हैं, लेकिन ग्रेना बताती है कि वो खेल नहीं रहे थे, बल्कि शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जब शाम हो चुकी है तो उसे वापस लौटना चाहिए, ऐसा कहकर वो चली गई। पर यह चीज़ इजीली नोटिस की जा सकती है कि वो शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक दरबा पिटाई थी, वो भी एलन की। वैसे नोटिस तो यहाँ पर एक और चीज़ की जा सकती है, जो कि तुमने कर ही ली होगी। एलन के पेरेंट्स पॉपुलेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस चीज़ में वो बहुत पहले ही कामयाब हो चुके हैं। अब बस ऑफिशियली ये चीज़ डिक्लेयर करना बाकी है। मतलब अब ज़्यादा समय नहीं बचा है एलन के छोटे भाई को आने में। खैर, रात के समय जब ये लोग खाना खा रहे थे, तब एलन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो भी खेतों में मदद करवाना चाहता है। असल में एलन अपने स्टेटस बार से ये चीज़ देखकर समझ चुका है कि अब उसके पास इस वर्ल्ड के किसी भी नॉर्मल आदमी जितना स्टैमिना आ गया है। मतलब उसमें इतनी एनर्जी है कि वो भी खेती किसानी कर सकता है। इसलिए वो कह रहा था कि उसे भी हेल्प करवानी है, क्योंकि अब उन्हें खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते। वो कहते हैं कि उसे अभी भी ग्रेना के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि अभी वो बस 3 साल का है। हालांकि एलन मदद करवाना चाहता था, पर वो मान ही नहीं रहे थे। एलन के फादर कहते हैं कि बड़े होकर तुम्हें हमारी हेल्प करवानी ही पड़ेगी, और तुम कब काम में लग जाओगे ये चीज़ तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए अभी जब तुम खेल सकते हो तो अपना समय खेलने में बिताओ।
ये चीज़ सुनकर एलन सोचता है कि शायद उसके पेरेंट्स यही मानते हैं कि वो हमेशा कॉमनर ही रहेंगे, लेकिन वो गलत नहीं है। अगर एलन खुद का एग्जाम्पल ले तो वो कभी अपने 3 साल के बच्चे को इस तरह से खेती किसानी के काम में नहीं लगाएगा। इसका मतलब उनका मानना भी सही है। एलन के पास भले ही पावर है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं जानते हैं, इसलिए एलन उनकी बात मान जाता है और कहता है कि वो जिद नहीं करेगा। वैसे भी एलन घर के कामों में बहुत हेल्प करवाता है, जो कि उसके पेरेंट्स के हिसाब से काफ़ी है। वैसे अभी जब वो अपना खाना कंटिन्यू कर रहे थे, तभी एलन की मदर उससे पूछती है कि आखिर वो उनके घर के पास वाले पेड़ पर पत्थर क्यों फेंकता रहता है। उन्होंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है, लेकिन वो एलन से पूछना भूल गई, जिस पर एलन जवाब देता है कि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। अगर उन्होंने अचानक हमला कर दिया तो वो क्या करेंगे? इसलिए एलन प्रैक्टिस करता है ताकि अगर मॉन्स्टर हमला करेंगे तो वो बदर बैंकर उन्हें भगाएगा और अपने मम्मी पापा को प्रोटेक्ट करेगा। ये चीज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, और वो भी 3 साल के बच्चे के मुंह से। इसलिए उसके पेरेंट्स तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन सच कुछ और था। एलन बस ये देखना चाहता है कि वो समनिंग के अलावा दूसरी किसी पावर को भी सीख सकता है या नहीं, मतलब वो किसी और चीज़ में परफेक्ट बन सकता है या नहीं, या सिर्फ उसे समनिंग के लिए ही चुना गया है। तभी एलन के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ ही वो तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि वो जब भी वहाँ अपने खेतों से वापस लौटते हैं तब एलन और ग्रेना को शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। एलन के फादर तो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि जल्दी ही एलन 5 साल का हो जाएगा और फिर डिवाइन सेरेमनी का टाइम आएगा। एलन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसके फादर बताते हैं कि सेरेमनी को अब्राइजल सेरेमनी भी कहा जाता है, जहां पता चलता है कि एलन को किस चीज़ के लिए चुना गया है। एलन शॉर्ट प्रैक्टिस करता है, मतलब उसे शॉर्ट ग्लास के लिए भी चुना जा सकता है। हालांकि ये चीज़ तो उसी सेरेमनी में पता चलती है, इसलिए पहले से ये सोच लेना कि कौन सी क्लास मिलेगी ये चीज़ सही नहीं है, पर उम्मीद की जा सकती है। एलन के पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि एलन को एक अच्छी क्लास मिले, क्योंकि वही उनका लास्ट ऑप्शन है इस तरह की कॉमनल लाइफ स्टाइल से निकलने का। ये चीज़ सुनकर एलन भी अब होप करने लगा था कि उसे भी एक अच्छी क्लास मिलनी चाहिए। खैर कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि एलन भी अपने वही ग्रास ओवर मतलब डेनिकापू समन कर अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा था। असल में वो ये चीज़ देख रहा है कि वो अपने एक इंसेक्ट को कितने समय तक समन कर रख सकता है। क्या वो पूरे दिन किसी इंसेक्ट या बीस को इस्तेमाल कर सकता है बिना अपनी एनर्जी को गंवाए हुए। इसी चीज़ को चेक करने के लिए उसने डेनिका को समन किया था। तभी 3 बज गए और ग्रेना के आने का समय हो गया, इसलिए एलन को जाना पड़ा। उनकी शॉर्ट प्रैक्टिस रोज की तरह ही चली। आखिर में एलन की पिटाई हुई और जब उनकी शॉर्ट प्रैक्टिस खत्म हुई तभी ग्रेना वहां आ पहुंचा। ग्रेना असल में ग्रेना का फादर है। उसने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि उसकी एलन की एज की ही एक बेटी है और वो असल में ग्रेना ही है। खैर इसी दौरान उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एलन की मदर की थी। असल में वो एलन को देखने के लिए जब बाहर आ रही थी तभी अचानक से डेनिका उनके पैर पर जा कूदा। अब इतने बड़े ग्रास ओवर को देखकर कोई भी एकदम से घबरा जाएगा, जिस वजह से वो घबराई और जमीन पर गिर पड़ी। अब नॉर्मली ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए सभी लोग सीधा उनकी तरफ भागे। किस्मत से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब अभी वो बुरी तरह से ठीक है, लेकिन अब समय आ चुका है कि एलन का छोटा भाई इस दुनिया में आए। ये चीजें जानने के बाद एलन के फादर और एलन तो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे थे। ग्रेना और ग्रेना दोनों ही अपने घर की तरफ भागे, जिससे कि वो ग्रेना की मदर को वहां ला सके। क्योंकि वो लेडीज हैं इसलिए उन्हें पता है कि इस वक्त क्या करना चाहिए। एलन और उसके फादर पागल हो रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करना सही होगा। एलन तो पानी गर्म कर ला रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने अपनी पिछली लाइफ में एक्शन गेम्स के साथ साथ कुछ ऐसे गेम्स भी खेले होते जिसमें ये सब सिखाया जाता हो, मतलब कम से कम वो अभी मदद कर पाता। लेकिन इतने में ही ग्रेना की मदर वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि आगे की सारी सिचुएशन वो संभाल लेंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एलन के फादर एलन और साथ ही ग्रेना को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि घर में सिर्फ लेडीज ही रह सकती हैं जब तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। कुछ ही देर बाद उन्हें वापस अंदर बुलाया गया और वो सभी एलन के छोटे भाई से मिले। वो सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। हालांकि बारी थी उसका नाम रखने की। एलन के फादर ने उसके लिए मैक्स नाम सजेस्ट किया। दरअसल उन्होंने एक और नाम भी लिया था जो सुनने में अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था जिसे हमें आगे एक्सप्लेन करवाना पड़े, इसलिए यहाँ हम मैक्स नाम ही यूज करेंगे। ये नाम सुनते ही एलन की मदर उनसे पूछने लगती हैं कि क्या ये भी किसी मॉन्स्टर का नाम है। इस पर एलन के फादर मना नहीं कर पाते, शायद उनकी फैंटेसी ही कुछ ऐसी थी। खैर जो भी हो, एलन की मदर को भी ये नाम पसंद आ गया और इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। एलन भी मन ही मन सोच रहा था कि वो तो बस एक मुश्किल गेम खेलना चाहता था। उसके हिसाब से इस दुनिया में आना भी उसी गेम का ही हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जिंदगी उसकी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग थी। अब एलन को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये सब सिर्फ एक गेम है। उसे यहाँ एक असली फैमिली मिल चुकी थी और यही बात उसे बेहद खुश कर रही थी। शुरुआत में उसे ये नहीं पता था कि इस गेम में आकर उसे करना क्या है, लेकिन अगर ये लोग सच में उसकी फैमिली हैं तो उसे अपना मिशन मिल चुका था। उसने ठान लिया था कि उसे अपनी इस फैमिली को कॉमनर लाइफस्टाइल से बाहर निकालना है। उसे नहीं पता था कि वो ये सब कैसे करेगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अब यही उसका लक्ष्य होगा।
तभी जब एलन ये सब सोच रहा होता है, उसकी मदर उससे कहती हैं, क्या तुम अपने छोटे भाई को हेलो नहीं कहोगे? एलन तुरंत आगे बढ़कर उसे हेलो कहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही वो बेबी जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर एलन घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। तभी उसकी मदर हंसते हुए कहती हैं कि नहीं, तुम तो इससे भी ज्यादा तेज रोया करते थे। असल में एलन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे बोलना आता ही नहीं था। इसी वजह से बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस रो रहा हो। खैर, जो भी हो, एलन इस नई जिंदगी से बेहद खुश था, लेकिन इस खुशी के बीच वो ये बात बिल्कुल नहीं भूल रहा था कि उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। वो ये चीज कभी नहीं भूलने वाला था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।